आज का टॉपिक है स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर होता है। स्टार कनेक्शन के क्या फ़ायदा होता है, डेल्टा कनेक्शन का क्या फ़ायदा होता है, फुल डिटेल वीडियो हम आज बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए स्टार और डेल्टा कनेक्शन 3 फेज सिस्टम में करते हैं। सिंगल फेज में स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं होता है, केवल 3 फेज में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 3 फेज में क्या सब होता है, जैसे 3 फेज मोटर हो गया, 3 फेज कोई भी मोटर हो गया जिसमें 6 टर्मिनल होता है, इसमें आप स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया, जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें डेल्टा स्टार होता है, पावर ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में एक फ़ायदा ये होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें 3 वाइंडिंग होता है, 3 वाइंडिंग में 2-2 टर्मिनल होता है। तो कोई एक टर्मिनल को देखिए आपस में कनेक्ट किया है, A2 B2 C2, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो गया है। और जो बचा A1 C1 B1 उसमें हम 3 फेज सप्लाई देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार कनेक्शन के लिए जो 3 फेज होता है और जहाँ पे हम स्टार पॉइंट बनाते हैं वहाँ से हमको न्यूट्रल प्राप्त होता है। तो पूछ देगा कि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है। अब देखिए यह है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन आपको ट्रायंगल जैसे देखने में लगेगा। इसमें भी देखिए 3 वाइंडिंग होता है, तो जो एक वाइंडिंग का होता है 2 एंड होता है, तो 3 वाइंडिंग का 6 एंड हो गया। यहाँ पर देखिए A1 C2 कनेक्ट किया हुआ है, C1 B2 कनेक्ट किया हुआ है, B1 A2 कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए Y फेज, R फेज और B फेज, वहाँ पे ट्रायंगल जैसे रहता है, वो पता करना है आपको, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो डेल्टा कनेक्शन में होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। अब जानते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए स्टार कनेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब मोटर को कम करंट पर चालू करना हो और उसकी शुरुआती अवस्था में वोल्टेज कम रखना हो। जब वोल्टेज कम रखना हो और करंट को कम किया जाना हो तो स्टार कनेक्शन करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब बताएंगे कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसको क्यों करते हैं। अब देखिए डेल्टा कनेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब मोटर फुल लोड पर और अधिक टॉर्क के साथ लगातार चलनी हो, मतलब ज़्यादा मजबूती के साथ चलना रहता है तो हम डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं, और फुल लोड पे चलाना रहता है तो हम डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यदि पूछ दे स्टार कनेक्शन का उपयोग और डेल्टा कनेक्शन का उपयोग तो आप दोनों का डेफिनेशन बता सकते हैं। अब देखिए स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल वायर होता है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है। पूछ देगा कौन सा कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, तो स्टार में न्यूट्रल होता है। देखिए स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, और स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना होता है। डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या होता है, न्यूट्रल और एक फेज में उसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, मेजर करेंगे तो। लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज टू फेज, आर फेज और वाई फेज को हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया, लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है। एक बार और बता दे रहा हूँ, स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज होता है और डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज नहीं होता है, लाइन वोल्टेज होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।